दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे क्लास 11 के केमिस्ट्री के टॉपिक आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। स्टाइकियोमेट्रिक एवं स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन क्या होता है। तो दोस्तों इसको जानने से पहले आप लोगों को ये बता दें स्टाइकियोमेट्री है क्या चीज़। दोस्तों ये स्टाइकियोमेट्री जो है आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये ग्रीक शब्द है दोस्तों, एक स्टाइकियोन है और एक मेट्रोन है। स्टाइकियोन का मतलब होता है दोस्तों तत्व और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। दोस्तों इस तत्व की मापन की गणना हम कैसे करते हैं तो उसको हम स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लिया कोई भी हम तत्व ले लेते हैं या कोई भी एक यौगिक ले लेते हैं, उस यौगिक को जब हम मापित करते हैं या उस यौगिक को अभिक्रियक मान करके किसी अन्य अभिक्रियक से क्रिया कराते हैं तो उत्पाद में कितना मान आपका प्राप्त होता है, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो आपको आपके इस वीडियो में हम इस स्टाइकियोमेट्री के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से फार्मूला समझाएंगे। दोस्तों आपके बुक में केवल सिंपल मेथेन गैस के बारे में बताया है, उस पर आपको दो से तीन हम क्वेश्चन के बारे में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, आप अंत तक ये वीडियो के बने रहिएगा, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। तो स्टाइकियोमेट्रिक, अब स्टाइकियोमेट्रिक जो होता है दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना बताए हैं अभी आप लोगों को। वो दो शब्द क्या है दोस्तों, तो एक पहला जो होता है स्टाइकियो, क्या होता है स्टाइकियो, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है मेट्रोन। क्या होता है मेट्रोन। अब यहां पर देख लीजिए स्टाइकियोन का जो अर्थ होता है वो होता है तत्व। क्या होता है दोस्तों, तत्व होता है। अभी आप लोगों को हम बताएं स्टाइकियोन का मतलब जो होता है तत्व से होता है और मेट्रोन का मतलब होता है वो मापन, मेजर कर रहा है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों मापन। ठीक है, अगर हम किसी तत्व को लेते हैं तो उस तत्व में या उस तत्व से किसी यौगिक को बनाते हैं तो उस यौगिक के अंदर कितने प्रतिशत मात्रा तत्व की उपस्थित होती है वही आपको स्टाइकियोमेट्रिक या स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों वहां पर जैसे हम लोग किसी यौगिक के प्रत्येक तत्व के बारे में हम लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे। ठीक है, उनका मोलर द्रव्यमान निकाले थे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से इस हम स्टाइकियोमेट्रिक के अंतर्गत बताएंगे आप लोगों को। बार बार दोस्तों आप लोगों को हम बता रहे हैं स्टाइकियोमेट्रिक। ठीक है, इसका एक ही अर्थ है कि यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। और वो ग्रीक शब्द क्या है दोस्तों, स्टाइकियोन और मेट्रोन है। स्टाइकियोन का जो अर्थ होता है वो तत्व होता है और मेट्रोन का अर्थ जो होता है वो मापन होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इस तत्व में इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो उस रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया का अभिक्रियक यानी जिसको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं, अभिकारक जितनी मात्रा में होता है उतनी ही मात्रा में हमें उत्पाद भी प्राप्त करना जरूरी होता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितनी मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं या मेथेन गैस ले लेते हैं, अगर मेथेन गैस की क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो वहां पर आपका क्या बनता है उत्पाद के में। ठीक है दोस्तों, उत्पाद में क्या बनता है वो आपको डिटेल मात्रा में जितना आपका अभिकारक होता है उतना ही उत्पाद इधर प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि एक निश्चित अनुपात दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। दोनों का मोलर मास जो होता है वो अलग अलग आता है दोस्तों, लेकिन जब उस अभिक्रिया को हम नोट करते हैं तो वहां पर दोनों का अभिक्रिया का जो तत्व होता है वो आपस में संतुलित होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका स्टाइकियोमेट्रिक। ठीक है, अब आपको इस पर हम क्वेश्चन करके बताएंगे कि स्टाइकियोमेट्रिक पर क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल आपको क्लास 12 में जब आप जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा। बिंदु दोष के अंतर्गत ये आते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धि दोष। ठीक है दोस्तों, तीन प्रकार के दोष ये होते हैं, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट ईयर में केवल स्टाइकियोमेट्रिक या स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन के बारे में अध्ययन करना है। दोस्तों यहाँ पर परिकलन का अर्थ है कि हम गणना कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, गणना
कैसे करते हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। देखिए अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा ग्राम में परिकलन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ परिकलन का मतलब कि गणना कीजिए, ठीक है। क्या है परिकलन करने का मतलब है यहाँ पर गणना कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको हम बता दें, पहले इसका रिएक्शन हमको जरूरी होता है लिखना। पहले क्या होता है, रिएक्शन जरूरी होता है। तो पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, 16 ग्राम मेथेन। तो मेथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। अब कह रहा है कि इतना ग्राम मेथेन के दहन से, यानी यह क्रिया जो हो रही है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दहन हो रहा है इसका, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह क्रिया हो रही है, मेथेन का दहन हो रहा है, तो क्या बना रहा है यहाँ पर, रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा दोस्तों, और क्या बनाएगा, 2H2O जल बनाएगा। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है, और यहाँ कितनी है दोस्तों, 2 है। कितनी है, 2 है, सॉरी 4 है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी कितना है, 2 और 2 4 है, ठीक है। कार्बन यहाँ पर 1 है और कार्बन यहाँ भी 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड का जो अभिक्रिया और उत्पाद ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको हम क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, अभिक्रियक है और ये क्या है दोस्तों, उत्पाद है। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब 16 ग्राम मेथेन को, क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 ग्राम मेथेन को दहन के उपस्थिति में रखा जाता है, तो प्राप्त जल की जो मात्रा है वो कितनी होगी, ठीक है ना। हमको जल की मात्रा का फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, जल की मात्रा का फाइंड आउट किसमें करना है, तो ग्राम में करना है। अब यहां से हम लोग नोट कर लेते हैं मान क्या क्या होता है। पहले तो इसको हम लोग अभिक्रिया को और उत्पाद को नोट कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों कार्बन का क्या होता है, यहां पर लिख लीजिएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यहां पर निकाल लिया जाए दोस्तों। तो कार्बन का कितना है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्बन का 12 होता है। अब कार्बन का भैया यहां हम 12 लिख दिए, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1, और कितना हाइड्रोजन है, तो 4 है। अब यहां पर कितना हो जाएगा भैया आपका, 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 4 16 हो गया। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो 2 और गुणे कितना करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर 16 करेंगे ना, सॉरी जल का निकालेंगे ना। यहाँ पर जल की मात्रा हमको फाइंड आउट करनी है, कितनी किसकी करनी है, जल की करनी है। तो यहाँ पर जब जल का हम निकालेंगे तो 2 और गुणे हाइड्रोजन का कितना है दोस्तों, 2 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो 16 और 2 18, यानी कि 2 गुणे 18 बराबर 36 ग्राम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना ग्राम आएगा, 36 ग्राम आएगा। अब यहाँ पर आपको एक बिल्कुल सिंपल हम फार्मूला दे देते हैं जो किसी भी यौगिक पर लागू होगा दोस्तों, और आसानी से आप इससे स्टोइकोमेट्रिक का परिकलन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको आप मान लीजिए, ये भी क्रिस में निकला है, ग्राम में निकला है, ठीक है ना, ये भी ग्राम में निकला है। तो आप क्या निकाले हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाले हैं ना, मॉलिक्यूलर मास निकाले हैं, मोलर द्रव्यमान जिसको कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर आपका कितना निकल गया भैया, M1 इसको मान लीजिए, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए M2, क्या मान लीजिए, M2 मान लीजिए। अब यहां पर कह रहा है 16 ग्राम मेथेन है, तो यानी कि W1 इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, जूल में कितना ग्राम दे रखा है दोस्तों, W1 बराबर ये दिया है आपका 16 ग्राम, कितना दे रखा है, 16 ग्राम दे रखा है। अब यहां पर W2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि जल कितनी मात्रा में उपस्थित है, इस अभिक्रिया में जल कितनी मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम बिल्कुल इजीली फार्मूला हम बना देते हैं दोस्तों। देखिए फार्मूला हम दे देते हैं आप लोगों को,
यहाँ पर M1 बटा में W1 क्या हो जाएगा, M1 बटा W1 बराबर M2 बटा W2 बटा M2। ठीक है, अब यहां से W2 बटा M2 हो गया। ठीक है दोस्तों, जब हम W2 बटा M2 करेंगे और ये W1 बटा में M1। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम लोगों को W2 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, W2 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो W1 गुणे M2 बटा में क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, M1 हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा इधर इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है ना, यहां से ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसी चीज को इधर हम कर देते हैं, तब यहां पर मान रख दिया जाए, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W1 का मान कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम दिया हुआ है, और M2 बराबर हम लोग कितना निकाल चुके हैं दोस्तों, 36 निकाल चुके हैं, 36 ग्राम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका बटा में M1 का मान कितना हम निकाले हैं यहाँ पर 16 ग्राम, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर W2 बराबर कितना प्राप्त होगा, 36 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। मान आपका कितना प्राप्त होगा, 36 ग्राम यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 36 ग्राम आप लिख सकते हैं कि 36 ग्राम मान जल जो होगा इस अभिक्रिया में उपस्थित होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल जो होगा, जल की मात्रा 36 ग्राम हमें प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी होगी, 36 ग्राम H2O प्राप्त होगा। ठीक है ना, H2O 36 ग्राम प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम इसी पर दूसरा एक क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। कह रहा है कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड कितनी ग्राम प्राप्त होगा, कितना ग्राम प्राप्त होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड हमें कितना ग्राम प्राप्त होगा जब 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर गर्म भी लिख सकते हैं या डेल्टा का चिन्ह भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर ये है। ठीक है ना, टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। अब यहाँ पर कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना ग्राम प्राप्त होगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के रूप में ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड हमें कितना ग्राम प्राप्त होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग क्या निकाले थे अभी पीछे, पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकाले, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कितना, कैल्शियम का कितना होता है दोस्तों 40 होता है, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस इसका 3 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन है तो ये और 16 परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, अब कैल्शियम ऑक्साइड का निकाल लीजिए भैया। तो कैल्शियम का 40 हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया, दोनों मिलकर के ये कितना ग्राम हो जाएगा 56 ग्राम हो जाएगा। और यहां पर ये कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा इसको भैया। ठीक है ना, 40 12 और 16 कितना होता है 48 होता है। ठीक है ना, तो 48 और ये 60 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बता दें आप लोगों को कि ये आपका क्या मान निकल गया 100 ग्राम, यानी कि M1 का मान निकल गया, ये M2 का मान निकल गया दोस्तों। यहाँ पर M1 बराबर इतना और M2 बराबर इतना निकल गया। W1 का मान कितना दिया हुआ है, W1 का मान 40 ग्राम दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है 40 ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोगों को W2 का मान प्राप्त करना है। ठीक है, फार्मूला वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, M1 बटा W1 बराबर W2 बटा, बार बार गलती हो जा रही है दोस्तों। ठीक है ना, W1 बटा M1 और W2 बटा M2। ठीक है ना, अब यहां से हम लोग आसानी से मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान निकाल सकते हैं। तो W2 बराबर
क्या रख देंगे यहाँ पर W1 इंटू M2 बटा में M1। अब यहाँ पर W2 बराबर मान रख दिया जाए। W1 का मान कितना है दोस्तों 40 ग्राम गुणे M2 का मान कितना हुआ निकाले हैं तो 56 ग्राम बटा में M1 का मान कितना निकाले हैं 100 ग्राम। अब यहाँ से दोस्तों इसको कैंसिल कर दिया जाए। जब इसका आप गुणा भाग करोगे तो M2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों इसका मान, जब इसका गुणा भाग आप करोगे तो गुणा भाग करने के बाद 2.24 ग्राम आएगा। अब दोस्तों आप कह सकते हो कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के दहन से 2.24 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड 2.24 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन आप करिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इसी क्वेश्चन में, अब यहाँ पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लेते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन आपके लिए हम बना देते हैं 20 ग्राम, यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना ग्राम प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर हम चेंज कर दिए हैं, एक बार अपने आप भी करके इसको देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों जो चीज समझ में नहीं आया होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।